नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, आज मैं आपको चांदमाला श्रृंगार दिखाने वाला हूँ क्योंकि ये वीडियो भी बहुत रिक्वेस्टेड था। बहुत लोगों ने ये कहा था कि किस तरीके से माँ को जो है चांदमाला पहनाई जाती है। इस बारे में आप एक अगर छोटा सा भी वीडियो हो तो वो आप बना दीजिएगा। तो वही मैं जो है आज आपको दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, चांदमाला को एक्चुअली चंद्रमाला कहा जाता है। जिस तरह से गले में जो है पुष्प माला या फिर हम मालाएं पहनाते हैं, ये मूल रूप से हाथ के श्रृंगार में इस्तेमाल होता है। यानी कि हाथ में जो है चंद्रमाला कहा जाता है जब माला पहनाई जाती है। तो एक्चुअली इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता बहुत ज़्यादा, पर कहा जाता है कि जब महिषासुर को वध करने के लिए हर देवता जो है अपने अपने अस्त्र जो है वो माँ को दे रहे थे, तो इस समय चंद्रदेव ने ये उन्हें उपहार के रूप में दिया था। तो इसलिए इसे शायद चंद्रमाला कहा जाता होगा। एक्चुअल में मुझे भी बहुत ज़्यादा पता नहीं है इसके बारे में। तो इसलिए जो है चंद्रमाला के विषय में ही मैं ये वीडियो आपको दिखाने वाला हूँ। तो देखिए, थोड़ा ये बहुत कोई मतलब बड़ी बात नहीं है। जिस तरीके से आप माला श्रृंगार गले में करते हैं, उसी तरीके से हाथ में बस चंद्रमाला पहनाना होता है। तो चंद्रमाला असल में ये होता है, इसे कहते हैं चंद्रमाला। बड़े बड़े प्रतिमा होते तो मुख्य रूप से जो है ये होता है। तो हर जगह पर ये मिलेगा कि नहीं मुझे नहीं पता, पर आप लोगों का रिक्वेस्टेड था तो ही मैं दिखा रहा हूँ। बहुत सारे वीडियो ऐसे होते कि बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट करते हैं पर फिर उनके वहाँ पर नहीं मिलते हैं वो चीज़, और उसके बाद वो कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं और उनके मन में एक असमंजस रह जाता है कि अगर ये नहीं मिला तो किस तरीके से जो है हम अपनी पूजा को करेंगे। तो इसलिए दोस्तों, जो आपके वहाँ पर मिलते हैं ना, सबसे पहले उसे आप देख लीजिए कि वो आपके वहाँ पर मिलते हैं या नहीं। हर स्टेट में हर चीज़ नहीं मिला करता है। मैं जहाँ पर रहता हूँ, असल में बंगाल के कई ऐसे जगह है जहाँ पर जो कोलकाता में मिलता है वो शायद बर्धमान में नहीं मिलता है, वो शायद सिलीगुड़ी में नहीं मिलता है। तो हर जगह पर ना कुछ ऐसी ऐसी श्रृंगार का सामान मान लीजिए, पूजा के सामान मान लीजिए, वहाँ के लोकल होते हैं। वैसे कुछ चीज़ें जैसे धूप वगैरह ये सब क्या होता है, ये सूखी चीज़ें होते हैं ज़्यादातर, और ये रोज़ की पूजा में इस्तेमाल होता है। तो ये सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाता है हर जगह पर ये जो सारी चीज़ें हैं ये तो सजाने की और श्रृंगार के सामान होते, तो हर स्टेट में ये सारी चीज़ें मिलेंगे ये ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए कई लोग जो पूछते हैं पर उसके बाद उनके वहाँ पर नहीं मिल पाते हैं, उसके बाद उनके वो एक कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं। तो मुझे लगता है आप लोगों को पूजा के वही सारे आयोजन करने चाहिए जो आपके लोकल मार्केट में और आपके वहाँ पर मिले। यानी कि आपके स्टेट में जो भी सारी चीज़ें मिल रहे हैं उसके साथ हमें जो है ना एक सामंजस्य पूर्णता रख के ही हमें पूजा का आयोजन करना चाहिए। कई लोग मुझे ये भी बोल रहे थे कि आपके वहाँ पर चांदमाला चढ़ाए जाते पर हमारे यहाँ पर तो वो मिलते नहीं है, पर हम चढ़ाना चाहते, हम क्या करें। तो देखिए दोस्तों, ये तो जब आपके वहाँ पर नहीं मिलता है तो आप मत चढ़ाइए। आप अगर कोई पुष्प माला जो है वो भी आप माँ के हाथ में उस तरीके से रख सकते हैं जैसे मैं चांदमाला आपको दिखाने वाला हूँ। तो इसलिए सबसे पहले ना ये चीज़ समझना ज़रूरी है और ये चीज़ देख लेना ज़रूरी है कि आपके वहाँ पर वो चीज़ मिलता है या नहीं। हम सिर्फ उसके बारे में जानना चाहते हैं वो अलग बात है, पर उसके बारे में अगर हम पूजा में भी उसका प्रयोग करना चाहते हैं और हमारे वहाँ पर मिलता नहीं है, हम हर समय जो है ना बाहर से कैसे मंगवाएंगे। बाहर से हर चीज़ मंगवाना संभव नहीं होता है। मुझे बनारस की कई सारी चीज़ें अच्छे लगते हैं और मैं कभी कभी सोचता हूँ मंगाना, मैं मंगवाता भी हूँ, पर 50% चीज़ें मैं मंगवा लेता हूँ, पर 50% चीज़ें ना मंगवा कर भी जो है वो कई समय मैं सोचता हूँ कि ये मुझे मिलेगा भी या नहीं। क्योंकि क्या होता है, कुछ चीज़ों को देख परख कर ही लेना होता है और साथ में जो है वो सारी चीज़ें आप वहाँ पर रहते तभी लेना ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसलिए जो है मैं आपको इसलिए कहता हूँ कि अगर आपके वहाँ पर कोई चीज़ मिलता है और जो भी चीज़ें मिले, देखिए आप में से कई लोग मुझे ऐसे बोल रहे हैं ना कि हम बंगाली लोकाचार के साथ ही दुर्गा पूजा करना चाहते हैं, हमें वो ज़्यादा पसंद है, हमारे यहाँ पर तो इस तरीके से उस तरीके से। तो देखिए कई तरह के, जैसे मैंने आपको श्रृंगार की चीज़ें आपको दिखाए, आप वो कर सकते हैं। खासकर जो है बंगाली दुर्गा पूजा में जैसे कि माँ को
बेलपत्र की माला, फूलों की माला से सजाई जाती है। माँ की धूप वहाँ पर विशेष रूप से किया जाता है, चाहे वो धुनुची धूप आरती हो, माँ के सामने जो है दीपक जलाने के साथ साथ दो धूप जलाना वो होता है, धूनो पुराना अनुष्ठान, जो कि मैं आगे आपको दिखाऊंगा। तो ऐसे कई सारे नियम हैं। आप लोगों को ना जो चीज़ आपके वहाँ पर नहीं मिलता है उसे लेकर बिल्कुल भी कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना है। तो ये सारे बातें मुझे आप लोगों से थोड़ा करना था, क्योंकि कई लोग पूछ रहे हैं कई विषयों के बारे में, और मैं अगर वीडियो नहीं बना रहा हूँ तो कई लोग नाराज़ भी हो रहे हैं कि आपने उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाए। तो दोस्तों, सारी चीज़ों के ऊपर पहली बात तो वीडियो बनाना संभव नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर सरल और सहज पूजा दिखा रहा हूँ। हर महापूजा के नियम अगर मैं दिखाने जाऊँगा तो वो हर किसी के लिए एक तो करना संभव नहीं है और हर किसी के लोकल में नहीं मिलता है। तो इस वजह से जो है उन सारी चीज़ों के ऊपर वीडियो बनाने से जो है ना कन्फ्यूजन होगा। बस जो सभी लोग कर पाए अपने घर में, चाहे वो भारत के किसी भी स्टेट में रहते हैं, वो जो सभी लोग नवरात्रि के दौरान कर पाए, और उसके साथ जो बंगाली लोकाचार जोड़कर जो है जो लोग पूजा कर पाए, जो हर स्टेट में। मेरा उद्देश्य बिल्कुल भी केवल बंगाली पूजा दिखाना और इस विषय में बताना नहीं है। मैं बंगाली लोकाचार, बंगाली यहाँ पर किन शास्त्रीय विधियों को निभाया जाता है, इन सारे विषयों को लेकर ना भारत में सभी जो राज्य है वहाँ पर लोग उस विषय को समझ पाए, उस विषय को जो है मतलब उस विषय के साथ लेकर, यानी उसका प्रयोग करके ही वो अपने नवरात्रि के दुर्गा पूजा को संपूर्ण कर पाए। ये मेरा उद्देश्य है। केवल जो है बंगाली विषयों के ऊपर वीडियो बनाना मेरा उद्देश्य नहीं है, ये आप लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा। मैं इन विषयों को बता रहा हूँ क्योंकि कई लोगों को थोड़े जानकारी चाहिए, तो मैं उसलिए जो है कुछ कुछ विषय बता भी रहा हूँ, जैसे अकाल बोधन वगैरह मैंने आप लोगों को बताया। पर कई चीज़ें जो है अगर मैं दिखाने जाऊँ तो वो सिर्फ जो है ना मतलब पूजा के नियम के भीतर तो वो होगा, पर घर की पूजा के लिए हर स्टेट के लोगों के लिए करना संभव नहीं है। तो मैं यहाँ पर कॉम्पैक्ट रूप से बंगाली लोकाचार, शास्त्रीय विधि और सभी राज्य के जो लोग हैं उस पूजा विधि को कर पाए अपने घर पे, वो ज़्यादा ज़रूरी है। केवल जो है मुझे ऐसे विधि पर बताकर तो कोई फ़ायदा नहीं है कि जिनके लोकल में ही वो सारी चीज़ें ना मिले और वहाँ पर उन चीज़ों को ना ही किया जाए। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको किस तरीके से जो है ये चांद माला माँ को पहनाया जाएगा। एक्चुअली ये सारी बातें करना ज़रूरी था क्योंकि इतने सारे सवाल आ रहे हैं मुझे कई कई अलग अलग विषयों पर, तो मैं उन्हीं विषयों पर वीडियो बनाऊंगा। मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि जिन विषयों पर जो है सभी के लिए ज़रूरी है, सभी लोग उस चीज़ को कर पाए, तभी जो मैं है वो वीडियो आपको बनाकर दे रहा हूँ। ऐसे वीडियो में मैं नहीं बनाना चाहता जो कि सभी के लिए संभव नहीं होगा और केवल जानकारी है, केवल जानकारी है, अर्थात आप लोग उसके विषय में शायद जानना चाहते हैं। केवल ये जो है ना पूजा के पहले ज़रूरी ये होता है कि पूजा के विधि के ऊपर वीडियो बनाना, क्योंकि लोगों के लिए ये मददगार होता है। वो उस विधि को फॉलो करके अपनी पूजा को करना चाहते हैं। केवल उस विषय में जानकारी देना पर्याप्त नहीं होता है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि केवल जानकारी देकर कुछ लोगों के ज्ञान वर्धक वो हो सकता है, पर मूल रूप से मूल विषय तो होता है माता की सेवा। अगर माँ की हम सेवा और पूजा ही नहीं कर पाए विधिवत रूप से, सहज सरल विधि ही सही उस रूप से ही अगर हम नहीं कर पाए तो हमें केवल ज्ञान का क्या मतलब। तो इसलिए जो है मैं हर किसी के लिए वीडियो बना रहा हूँ, उसके साथ जो है बंगाली जो लोकाचार जो विधि ज़रूरी है मैं वो आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों इसे थोड़ा समझने की कोशिश करिए। तो चांदमाला आपको जो है ना हाथ में ऐसे पहनाना है, ये देखिए ऐसे जो है माँ के आप हाथ में पहना दीजिएगा। मैंने ये मूर्ति जो है ये मैंने यहाँ से ख़रीदा था, ये हमारे यहाँ पर ना खास मिलता है, बांकुड़ा में बनता है ये मूर्ति। बहुत सारी जगह पर जो है लोग इसे लेकर जाते हैं, विदेशों में भी ये मूर्ति लेकर जाते हैं। तो ये हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ी जो है ना कला बोल सकते हैं आप। और ये माँ की मूर्ति में जैसे आप देख रहे हैं जगधात्री प्रतिमा की मूर्ति में भी बनता है, लक्ष्मी नारायण की मूर्ति में भी बनता है। तो ये हमारे यहाँ के एक बहुत बड़ी कला कहते हैं, जिसे पूरा माटी कला कहते हैं, टेराकोटा
टेराकोटा यानी पोरामाटी कला भी इसे कहा जाता है। ये जो सारे काम आप देख रहे हैं ये एक्चुअली टेराकोटा का काम होता है। माँ की ये मूर्ति जो है विशेषकर बांकुड़ा के विष्णुपुर में ही मनाया जाता है। तो इस तरीके से जो है आपको चांद माला पहनाना है। जैसे कि इस तरीके से जैसे आप माला पहनाएंगे ना, इसमें माला पहनाना थोड़ा मुश्किल है वैसे, उसी तरीके से हाथ में आपको इस तरीके से चांद माला पहनाना है। चांद माला कई लोग कलश में भी पहनाते हैं, तो आप अगर चाहते हैं कलश में पहनाना तो आप कलश में भी पहना सकते हैं। वो मैं जब कलश का वीडियो बनाऊंगा तब आपको दिखा दूंगा एक बार कि कलश में अगर आप पहनाना चाहते हैं इसे तो आप कैसे इसे पहना सकते हैं। पर मूल रूप से जो होता है चंद्रमाला जो है वो माँ के हाथ में ही इस तरीके से पहनाया जाता है। तो आप अगर अपने मूर्ति में पूजा कर रहे हैं तो उसमें भी आप पहना सकते हैं, आप कलश में पहना सकते हैं। अगर आप फोटो में पूजा कर रहे हैं तो फोटो में भी जो है ना आप आसन के, यानी अगर आप मान लीजिए कोई छोटा सा आपने आसन लगाया है उसके दोनों तरफ, जैसे कि इस तरीके से मान लीजिए ये फ़ोटो है और आपने कोई आसन लगाया तो इसमें भी इस तरीके से सजाया जा सकता है। ये दोनों तरफ जो है ना इसे आप सजाया जा सकता है चंद्रमाला को। तो इसे सजाने के लिए भी इस्तेमाल होता है और माँ के श्रृंगार के लिए भी चंद्रमाला रूप में इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए दोस्तों इसे आप जो है अगर चाहे तो मतलब माँ के पूजा की जगह को डेकोरेशन वगैरह करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में माँ के ये हाथ में, ये जो बाहिने वाले हाथ होंगे इसमें जहाँ पर आप नुआ यानी कि जो लोहे की चूड़ी पहनाएंगे उस हाथ में इसे पहनाना चाहिए इस तरीके से। तो ये आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक कि किस तरीके से चंद्र माला जो है यानी चांद माला जो है वो माँ को पहनाई जाती है। तो इस तरीके से आप चांद माला पहनाइए और अगर आप लोगों को वहाँ पर मिलता है तो ही आप पहनाइए, अगर नहीं मिलता है तो इसे लेकर परेशान मत होइए। ये कोई एसेंशियल चीज़ नहीं है कि इसके बिना पूजा नहीं होगी या फिर ऐसा कुछ। और मैं फिर से आपको कहूँगा आप लोगों को अपने लोकल चीज़ों का उपयोग करके ही पूजा करना चाहिए। किसी भी चीज़ को देखकर ना मोहित होकर उसे करने की मन बना लेना नहीं चाहिए जो कि हमारे वहाँ पर मिलता नहीं, और उसके बारे में हम मन तो बना लेते हैं उसके बाद वो मिलता नहीं है, हम कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं। हमारा मन जो है वो असमंजस में रहता है कि हमने मन तो बना लिया पर ये हमें मिल नहीं रहा है, अब हम सोचते कहाँ से मंगवाएंगे, ये करेंगे। तो ऐसी चीज़ों को देखकर मोहित नहीं होना है। हमारे वहाँ पर जो चीज़ें मिले हमें उसी चीज़ों के साथ जो है माँ की पूजा करना है। और मैं फिर से आपको कहूँगा बंगाली पूजा विधि और लोकाचार के हिसाब से अगर आप करना चाहते तो उसमें आप प्रतिदिन पुष्पांजलि करिए, आप धूप क्रिया जो है वो विशेष रूप से करिए, आप जो है आरती विशेष रूप से करिए। यही जो है ना अगर आप बंगाली फील मतलब एक बंगाली वो क्या कहते हैं इन्वायरमेंट अगर आप अपने नवरात्रि की पूजा में लाना चाहते तो उसके लिए वही जो है वो काफ़ी है दोस्तों। तो इस तरीके से जो है आप माँ को चंद्रमाला पहनाइए। और जिन लोगों ने भी इस वीडियो के बारे में रिक्वेस्ट किया था उन्हें ये वीडियो कैसा लगा मुझे जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने कुछ बातें यहाँ पर एक्स्ट्रा कही है दोस्तों क्योंकि ये कहना बहुत ज़रूरी था। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।